जय हिंद। हम आपको क्लासेस का सीरीज स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि हम आपको बताए थे कि किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके हम बता देंगे। ठीक है, इसमें हम आपको बायोलॉजी का बता देते हैं, ये पहला वीडियो है वहां पर। उसके बाद दूसरा तीसरा बता देंगे। उसी तरीके से ज्योग्राफी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सारा का धीरे धीरे सारा पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, इसमें बायो को समझते हैं। बायो मतलब क्या होता है? इसमें देखिए, बायोलॉजी मतलब हो गया, इस आपके नाम से ही लग जाता है कि बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, जीवों का, लॉजी मतलब अध्ययन करना। बायोलॉजी का विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन करता है, उसी को बायो कहते हैं। जीव क्या है? ठीक है, दुनिया में जितना भी चीज है, पूरी दुनिया में जितना भी चीज है, दो ही टाइप का होगा, या तो वो भी सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए, सजीव, दूसरा निर्जीव। दुनिया में जितना भी चीज उठा लीजिए, ठीक है, जो भी चीज है, वो कपड़ा हो या फिर ये हो, बताइए ये सजीव है या निर्जीव है? ये निर्जीव में जाएगा, ये निर्जीव है। जैसे आप, निर्जीव और सजीव का एग्जांपल क्या है? जो कि वृद्धि कर सकता है, जिसमें कि जो कि जिंदा है, जो कि जिंदा है वो सारा सजीव में जाता है। जैसे कि इंसान, बताइए इंसान क्या है? इंसान जिंदा है, हम जिंदा है ना जी वहां पर, तो हम सजीव है। इंसान जितना भी जानवर वगैरह है, जैसे बकरी है, बकरी, बताइए बकरी किस में जाएगा? बकरी सजीव है। पत्थर, बताइए किस में जाएगा? पत्थर है, वो निर्जीव है। समझ? कि ये मार्कर, बताइए किस में जाएगा? मार्कर क्या है? जिंदा नहीं है मार्कर, मार्कर निर्जीव है। बताइए घर किस में जाएगा? घर, ईटा, ईट, ईट जो है निर्जीव है। ठीक है, ये ब्लैक, ये बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड, ये किस में जाएगा? ये एक निर्जीव है। ठीक है, बताइए बैक्टीरिया किस में जाएगा? बैक्टीरिया जीवाणु, जीवाणु जिंदा होता है। समझा ना? जीवाणु जिंदा होता है, आपके हाथों पर वगैरह पर ये सब चीजें रहता है वहां पर। जीवाणु बहुत सारे पूरे दुनिया में फैला हुआ है जीवाणु, जरूरी भी है। जीवाणु एक सजीव है। बताइए भैंस क्या है? भैंस, भैंस एक सजीव है। समझा क्या? पौधा, बताइए क्या है? पेड़, पेड़ जिंदा है या नहीं जिंदा है? आप पहले ये बताइए कि पेड़ जिंदा है कि नहीं जिंदा है। जिसको लगता है कि पौधा जिंदा नहीं है, उसको उखाड़ करके मिट्टी से फेंक दीजिए, देखिए 15 दिन में वो सूख सूख के एकदम हो जाएगा। समझ आ रहा है? सूख जाएगा वहां पर। इसका मतलब वो हरा भरा था, वो जिंदा था। ठीक है, इसको हम इसी में बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे कि पौधा किस तरीके से जिंदा होता है। वो चलना, चलना मतलब सजीव नहीं हुआ। हम इंसान चल सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा चल नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या? वो सजीव नहीं है? वो भी सजीव है। ठीक है, उसका चलने का नहीं, बायोलॉजी का ही जूलॉजी टॉपिक, सॉरी, ये पादप विज्ञान में हम बताएंगे कि किस तरीके से पौधा चल नहीं पाता है, लेकिन वो जिंदा है। वो सूर्य के प्रकाश से, जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है क्लोरोफिल के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, इन सब चीजों को ये जमीन के भीतर से जल ले लेता है। जैसे कि पौधा जो है छोटा होता है, तो वो जो छोटा होता है, ठीक है, छोटा में, उसके बाद धीरे धीरे उसमें वृद्धि होता रहता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फिर फल वगैरह होता है, फिर वो बाद में सूख जाता है। उसी में जो फल फड़ते हैं, उसी से फिर बीज निकलता है, बीज से फिर बड़ा होता है। इसका जीवन चक्र चल रहा है, समझा ना? पहले वो बीज था, बीज से पूरा निकल करके पूरा पौधा बना, फिर उसमें फल फड़ा, फल, ठीक है, उसी से फिर बीज निकलेगा, फिर वहां से पौधा होगा। इसका जीवन चक्र चल रहा है। तो सजीव और निर्जीव होने का पहले हम आपको इसका बता देते हैं, परिभाषा इस दोनों का क्या है। जिंदा, जिंदा होना चाहिए, सजीव में चल रहा है। बाकी देखिए, सजीव होने का ये है कि वो पहले, सबसे पहले जिंदा होना चाहिए। समझ ना? जिंदा होना चाहिए। इंसान जिंदा है, जानवर जिंदा है, तो वो एक सजीव है। ठीक है, वो जो भी चीज जिंदा होगा, वो खा पी के ही जिंदा होगा, भोजन उसको चाहिए ही चाहिए। समझ ना? जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो भी भोजन लेता है इंसान का, वो उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, भोजन होगा, या फिर जैसे पौधा होता है, पौधा जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाता है, धूप के द्वारा। ठीक है, वो भी तो खाना खाता है, तभी तो जिंदा रहता है। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा वहां पर। ठीक है, मर जाएगा तो वो चला जाएगा निर्जीव में। इंसान जो है, हम अभी जिंदा है, हम अभी सजीव हैं। जैसे हम मर गए, जैसे कि आज से 100 साल बाद तो हम नहीं रहेंगे, 100 साल बाद ये जितना भी दिन रहे हैं हम नहीं रहेंगे। मेरा मरा हुआ शरीर, लाश, मेरा जो शरीर का लाश हो जाएगा वहां पर, वो किस में जाएगा? वो एक निर्जीव बन जाएगा। समझ गया? वहां पर हर इंसान को मरना है। ये कोई जिस तरीके से ये सच है, कि क्या सच है पता नहीं, क्या सच है क्या झूठ है ये हमको पता नहीं, ये अलग चीज है, ये सब चीजें बताया जाता है वहां पर। ठीक है, लाश बन जाएगा। लेकिन आप बताइए कि पत्थर, बताइए क्या है? पत्थर एक निर्जीव है। ठीक है, बाकी सब चीजें निर्जीव में जाएगा वहां पर, जो कि जिंदा नहीं है। जैसे कि ये धूप खाना बना लिया, और जो कि खाना बनाता है उसमें वृद्धि भी होता है। जैसे कि पौधा जो होता है, पौधा पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ये क्या हो गया वहां पर? वृद्धि हो गया वहां पर, उसका जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र मतलब आप समझ गए कि पौधा पहले छोटा से बीज से जो है वो पौधा बनेगा, पौधा से फिर वहां पर उसमें फल फलेगा, उसी में फिर बीज होगा, फिर जाकर के वो जमीन में जाएगा बीज, फिर से वो पौधा हो जाएगा, फिर उसी पूरा एक सर्कल चल रहा है, उसी को बोलते हैं जीवन चक्र।
ये सब चल रहे वहां पर। दुनिया में जितना भी चीज है, दो ही चीज में आएगा, या तो फिर वो सजीव होगा या तो फिर निर्जीव होगा। आप दुनिया का कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, चारों तरफ उठा के देख लीजिए, या तो वो सजीव होगा या तो फिर निर्जीव होगा। बताइए बैक्टीरिया, बताइए क्या है बैक्टीरिया? तो हम देख ही नहीं पाते हैं, माइक्रोस्कोप से जूम करके आपको देखना पड़ेगा। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो जो है बैक्टीरिया, बताइए क्या है? वो भी जिंदा है, जिंदा है बैक्टीरिया। तो वो क्या किसमें जाएगा? सजीव में जाएगा, समझ आया क्या? बताइए कि धूल क्या है? धूल कण हवा में उड़ते रहता है, या फिर रेत? रेत बताइए। बालू क्या है? बालू निर्जीव है, वो जिंदा थोड़ी है, कोई वृद्धि नहीं कर सकता है। जिसको पड़ा रहेगा वहां पर क्या बच्चा पैदा कर देगा? वो नहीं करता है वहां पर, मतलब वो अपना जनसंख्या नहीं ना बढ़ाता है जी। अब वायरस वगैरह जो होता है ना, वायरस वगैरह, ये जैसे कोरोना था, बताइए कोरोना किस में जाएगा? कोरोना एक वायरस है, समझा क्या ना? ये विषाणु होता है, वो विषाणु, वो धाए धाए एकदम जैसे हमारे शरीर में जाएगा वहां पर, धक्का धक वो अपना जनसंख्या बढ़ाता है। इसका मतलब वो वृद्धि हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें? तो वो है एक सजीव है, समझा क्या? ले भैया, सजीव और निर्जीव तो मिल ही गया। हम क्या बोले कि बायोलॉजी में हम उसी को पढ़ते हैं जो कि सजीव है, ठीक है। तो जो जिंदा है, जो सजीव है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। बताइए क्या हम तारों के बारे में पढ़ेंगे? तारा क्या है? जिंदा नहीं है तारा। सूरज के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, जिंदा नहीं है वो, उसको हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें अलग चीज होता है, ठीक है। तो बताइए कि पत्थर के बारे में पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। बताइए कि बकरी के बारे में पढ़ेंगे? बकरी के बारे में हम पढ़ेंगे सजीव में, क्योंकि बायोलॉजी में किसके बारे में? जानवर। बकरी मतलब जानवर हो गया, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। जो चीज जिंदा है उसी के बारे में तो पढ़ना है हमको बायोलॉजी में। तो जिंदा जो हो गया वो सजीव हो गया, मतलब सजीवों के बारे में पढ़ना है, समझ गया? तो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है? सजीवों का अध्ययन जो है बायोलॉजी कहलाता है। यही सिंपल डिफिनेशन है। किताबी को गोली मारिए, हमको कोई दिमाग खराब कर देगा। किताबी अगर पढ़ेंगे ना आप, अगर हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मस्त होता है, सारा सब्जेक्ट मस्त होता है, बायोलॉजी भी मस्त होता है, बशर्ते आप पढ़ रहे हैं, आप अगर इमेजिनेशन की क्षमता से पढ़ रहे हैं, आपको एकदम चारों तरफ दुनिया, पांचों इंद्रियां आपका काम कर रहा है, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन आप सोचेंगे किताब रट रहे हैं वहां पर, याद एक दिमाग, फिर तो आपके हालत खराब कर देगा वहां पर। हर सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ने में आपको वही अच्छा लगेगा जो कि आपको समझ में आएगा वहां पर, ठीक है, उस तरीके से। तो जो चीज जिंदा है उसी के बारे में तो पढ़ना है। तो बायोलॉजी का परिभाषा क्या हो गया? दुनिया का जितना भी जीवधारी है, मतलब सजीव है, उन सभी का अध्ययन जो है, मतलब उसके कार्य का क्षमता, किस तरीके से वृद्धि होता है, कैसे विकास होता है, कैसे वो जिंदा रहता है, कैसे उसका शरीर बना हुआ है, उसके संरचना को, शरीर के संरचना को के अध्ययन को जो है बायोलॉजी कहलाता है। यही डिफिनेशन है मेरा। बाकी किताब में भी ऐसा ही डिफिनेशन दिया रहता है, ठीक है। किताब में दिया रहेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि समस्त जीवधारियों के जीवन, उनके कार्य, उनके क्षमता, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, तो यही बायोलॉजी है। यही चीज आपको डिफिनेशन, आपको तो खुद समझ आ गया हो कि जितना भी सजीव है दुनिया में, जितना भी चीज है उसके बारे में, सजीवों के बारे में पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजी हुआ। अब बताइए कि बायोलॉजी का शुरुआत कब हुआ होगा? बायोलॉजी का जब इंसान धरती पर जो है, जब धरती पर जो है जीवन नहीं था, क्या उस वक्त बायोलॉजी था? नहीं था उस वक्त। वहां पर बिग बैंग थ्योरी के बाद, इसको हम ज्योग्राफी में बताएंगे कि बिग बैंग थ्योरी किस तरीके से हुआ, फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद करोड़ों साल बाद जो है वहां पर पहला जीवन का निर्माण हुआ, ठीक है। छोटे सूक्ष्म जीव के रूप में पहला जीवन का निर्माण हुआ कोशिका, उसी से फिर धीरे धीरे पूरा फैलता हुआ हम लोग आज पूरा जिंदा बन गया है। तो इसका मतलब आप बताइए कि पहले जब जीवन का निर्माण नहीं हुआ था तो जीवन तो था ही नहीं, सजीव तो था ही नहीं उस वक्त। सारा चीज जो है, दुनिया का जितना भी चीज था वो निर्जीव था, ठीक है। अभी तक हम लोग यही खोज पाए हैं। देखिए साइंस एक ऐसा चीज है जिसमें कि हमेशा खोज होता रहता है, समझा गया ना। हम आपको बताएं, बाद में हो सकता है कि डिफिनेशन इसका बदल जाए कि नहीं पहले से था वहां पर, हम लोग खोज ही रहे ना। साइंस मतलब क्या हो गया? खोज रहा है वहां पर। तो हम लोग भी जितना जानते हैं उसके हिसाब से जीवन से पहले क्या था? हर चीज निर्जीव था। निर्जीव से ही जो है किस तरीके से प्रक्रिया होकर, रासायनिक प्रक्रिया होकर के जो है ये सजीव बन गया, वहां पर सजीव का निर्माण हो गया। तो बताइए यहीं से जब इसका निर्माण हुआ तो यहीं से जो है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो शुरुआत हो जाता है। जीव मतलब जीवन का भी विज्ञान था, यहीं से जो जीवन का शुरुआत हो जाता है, और इसी का अध्ययन जो है ये जीव विज्ञान में कहा जाता है, समझ गया। अब सजीवों पर हम आते हैं, ठीक है। सजीव, दुनिया में जितना भी सजीव है, कितने सजीव है वहां पर? जानवर सजीव हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा सजीव हो गया, छोटे छोटे बैक्टीरिया सजीव हो गया, यही चीज आपको दिख रहा है। हम इंसान सजीव हो गया। तो दुनिया में जितना चाहिए, बायोलॉजी को आसान भाषा में पढ़ने के लिए सजीवों के बारे में पढ़ता है ना, तो इसी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से बताइए कि इंसान के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या उसी में हम इसको पौधा को घुसा देंगे? पौधा तो अलग चीज है ना, मतलब अलग चीज क्या हो गया? हम लोग से अलग है कि नहीं है पौधा वहां पर? तो पौधा को अलग सेक्टर में पढ़ेंगे, समझा ना वहां पर। और जैसे कि हम लोग जो कि दिख रहा है आपको उसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से, और जो कि नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को जो है पढ़ने के लिए 3 भाषा में बना दिया, बस यही सब चीज सजीवों का ये अध्ययन कराता है, बस उसको अलग अलग सेक्टर करके पढ़ता है वहां पर, कि पौधों के बारे में जितना भी चीज हो रहा है, पौधा का शरीर कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, फल का जो है कैरोटीन का मतलब इसका जो है फल जो है मीठा कैसे हो जाता है, कोई खट्टा कैसे हो जाता है, या फिर फल का रंग कोई लाल कैसे हो जाता है, जैसे चुकंदर का रंग जो है लाल हो जाता है, वहां पर मिर्ची का रंग हरा हो जाता है, ये सब कैसे हो जाता है, समझा है ना। ये सब पौधा के बारे में जितना भी चीज पढ़ेंगे अलग पढ़ेंगे, पौधा के बारे में। और हम लोग जो देख रहे हैं जानवर के बारे में जितना भी चीज पढ़ेंगे वो सब चीजें, हमारा शरीर कैसे बना, नाक कैसे बना, दांत कैसे बना, हमारा उंगली कैसे बना वहां पर, ठीक है, बाल कैसे बना, वो हमारा शरीर कैसे जिंदा है, हम कैसे मर जाता है, ये सब चीजें
ये सब चीजें के बारे में किसमें पढ़ेंगे वहां पर, दांत कैसे बना, आंख आंख में क्या क्या होता है, हर चीज वो किसमें जाएगा वहां पर, जंतु में। और तीसरा जो कि दिख नहीं रहा है आपको, दिख नहीं रहा है, मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस बहुत सारा है वहां पर दुनिया में, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, दुनिया में जिंदा में सजीवों में बोल रहा है, बैक्टीरिया जीवाणु करोड़ों होता है। हमारे शरीर पे भी पता नहीं कपड़ों पर कितना पड़ा होगा, दिखता ही नहीं वहां पर, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना पड़ेगा, समझा ना। ऐसे होता है, बहुत सारे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बहुत सारे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वहां पर, ठीक है। तो उन सब के बारे में बस देखिए, सारा सजीव ही है, ये सब सजीव ही है, ठीक है, सजीवों का अध्ययन सजीव ही है। लेकिन बस उसको आसानी से पढ़ने के लिए हम जो है बायोलॉजी को 3 भागों में बांट दिया है, कि ताकि अलग अलग सेक्टर में पढ़े। जैसे कि एक घर में जो है 3 रूम होता है ना, 3 भाई अगर, तो 3 भाई के लिए 3 रूम बना दिया जाता है, कि एक भाई, एक घर में, एक रूम में तुम भाई रहोगे, एक रूम में तुम रहोगे, एक रूम में तुम रहोगे। उसी तरीके से जो है सजीव में जो है 3 भाई है। पहला हो गया जीव, जंतु विज्ञान, पहला जंतु विज्ञान, इसमें सभी जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमें इंसान भी एक जंतु है, ठीक है, बंदर के हमारा इंसेक्टर्स और बंदर वगैरह के जो इंसेक्टर है और चिंपांजी का इंसेक्टर जो है, सभी जो है एक ही था, उसी से हम लोग बनाए। ये तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें हम बताएंगे, ठीक है ना। तो जंतुओं के बारे में जितना भी पढ़ेंगे उसको बोला जाता है इंग्लिश में जूलॉजी, जू मतलब जंतु, जूलॉजी। जितना भी जंतु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ, हर चीज को किसमें पढ़ेंगे वहां में, जंतु विज्ञान में, ठीक है। पौधे के बारे में जितना भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादप, इसको पौधे को ही बोला जाता है पादप, ठीक है। पढ़ने के लिए आसान, मतलब अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, हालांकि इसको पौधा विज्ञान भी बोल सकते हैं, पौधा विज्ञान। लेकिन बायोलॉजी का वाला पता नहीं कौन बनाया था, उसको पादप ही दिया, ठीक है। पादप मतलब पौधा ही होता है, पादप मतलब पौधा ही होता है, ठीक है। पौधा विज्ञान में जो है पौधा के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका कितना रूम हो गया, 3 रूम। एक रूम में जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी जंतु है। दूसरा रूम में पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में, और तीसरा रूम में ये जो है छोटा छोटा जीव जितना भी है, छोटा छोटा जीव जो कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना पड़ता है, जीवाणु वगैरह जो है, जीवाणु, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस वगैरह के बारे में, ठीक है। ये इन सब चीजों के बारे में किसमें पढ़ते हैं वहां पर, सूक्ष्म विज्ञान में, समझ गया। अब एक और चीज समझिए कि दुनिया में सबसे पहला चीज क्या आया, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है पृथ्वी वगैरह का, तारों का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जल वगैरह बना वहां पर। उसके बाद जो है सबसे पहले जिंदगी का निर्माण जो हुआ था, सबसे जो पहला जीव आया था वहां पर, ठीक है, वो होता है वहां पर, उसको सबसे पहला जो जीव था वो सूक्ष्म जीव था, जो कि जल के अंदर बना था, पानी में, समझा ना। उस वक्त उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं था। जीव मतलब आप समझ रहे ना, पौधा जीव है, उस वक्त जो है पौधा भी नहीं था, पेड़ पौधा भी नहीं था, कोई सवाल नहीं था, पूरा एकदम से लावा का उबलता हुआ, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, वहां पर जिंदगी का निर्माण हुआ जल में। उस वक्त उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, बल्कि वो जो है जल में किस तरीके से, किस प्रक्रिया से हुआ, ये बायोलॉजी का काफी डीप हो जाता है वहां पर। जब हम डीप बताएंगे तब हम उसे बताएंगे, ठीक है ना, किस तरीके से वहां पर उसका सबसे पहले जो है छोटे सूक्ष्मजीव का निर्माण हुआ, सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह का, समझा रहे ना। उसी से फिर वो धीरे धीरे जो है वहां पर सूर्य से जो है अपना सूर्य से भोजन बनाने लगा, पहले जल से, उसमें रासायनिक प्रक्रिया के होते होते धीरे धीरे शैवाल का निर्माण हो गया वहां से। तो सबसे पहले सूक्ष्मजीव बना था, ठीक है, उसके बाद वहां जो है शैवाल बन गया। शैवाल मतलब क्या हो गया, घास। उसी से फिर जो घास वगैरह बनने लगा वहां पे, पेड़ पौधा अगर बनने लगा, तो ये जो है ऑक्सीजन बनाने लगा। ये क्या बनाने लगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगा और ऑक्सीजन बनाने लगा, ठीक है। घास, पेड़ पौधा, जो शैवाल जो है ऑक्सीजन बनाने लगा, और यही जो है जिंदगी का, दुनिया का जो है मतलब स्वर्ण काल हो गया वहां पर, जब ये ऑक्सीजन बनाने लगा। क्योंकि दुनिया में जितना भी चीज है, हम लोग जो जितना भी जिंदा चीज है, वो किस पर जिंदा है, ऑक्सीजन पर। अगर ये पेड़ पौधा नहीं होता तो हम लोग का जीवन निर्माण होता ही नहीं, समझा नहीं। शैवाल तक इधर ये सूक्ष्मजीव तक ही रहकर हो जाता है, क्योंकि ये लोग, ये बैक्टीरिया जो है उस वक्त का, ये हालांकि इसको नहीं, उस वक्त का जो उसमें निर्माण हुआ था, वो तो सूर्य के प्रकाश से और पानी में रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना रहा था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। इसी से फिर प्रक्रिया होकर के शैवाल वगैरह बना, और ऑक्सीजन वगैरह जब बना वहां पर, दुनिया में जब ऑक्सीजन का धीरे धीरे ऑक्सीजन निकालता गया वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन निकालता गया, और जल तो था ही वहां पर, भोजन बनाने लगा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है एक आज दुनिया में कितना, मतलब हमारे पृथ्वी पर कितना % ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, समझ ना। वो सब चीजें किससे आता है, इन्हीं पौधों से चीजें से आता है। अगर ये पौधा नहीं बनता तो हम लोग भी नहीं बनते, क्योंकि ऑक्सीजन आया, उसी के बाद जो लाइफ सस्टेन कर, मतलब दुनिया में लाइफ आ सका, समझ रहे ना। तो सबसे पहले जो है दुनिया में सूक्ष्मजीव आया था, सूक्ष्मजीव के बाद ये जो है पादप बना, ठीक है, जल में आया था वहां पर, पादप बना, पादप के बाद जो है वो धीरे धीरे मछली वगैरह बना पानी में। उसके बाद फिर वो पानी से निकल करके धरती पर घूमने लगा। अरे भाई साहब, कुछ पानी में रह गया, कुछ धरती में घूमने लगा, जैसे कि व्हेल मछली वगैरह जो है, ये भी हमारे इंसेक्टर काफी ज्यादा हो जाता है वहां पर, ठीक है। व्हेल और डॉल्फिन वगैरह काफी समझदार भी होता है डॉल्फिन, ये भी तो हमारा, हर चीज तो एक ही चीज से बना हुआ है, हम जितना भी है वहां पर, समझ रहे ना। तो वहां पर तो ये जंतु वगैरह वहां पर, उसके बाद जो है इसी पादप से जंतु का पानी से निकलकर ये भी धरती पर चलने लगा, धीरे धीरे जो है
ये लाइफ का निर्माण हुआ, हम लोग आज पूरा इंसान बन गए, जानवर इतना ज्यादा जानवर बन गया। ये जो है हिस्ट्री में, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से उसका विकास हुआ। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ज्योग्राफी हो जाता है वहां पर, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ता है तो। इसमें बायोलॉजी के हमारा शरीर कैसे बना, इसमें पढ़ता है वहां पर हमारा शरीर कैसे बना, ठीक है। और एक चीज देखिए कि इसका मतलब जो है जंतु से, ये सूक्ष्म जीव से जो है पादप बना है, तो पक्का ये इस पर निर्भर होगा, ठीक है। अगर ये नहीं बनता तो ये भी नहीं बनता, और ये नहीं बनता तो ये भी नहीं बनता, ठीक है। ये तीनों जो है एक दूसरे पर जो है निर्भर होता है, समझ आ गया। एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि अभी भी आपको सिंपल दिख जाएगा कि निर्भर कैसे होता है। हम लोग ऑक्सीजन से, पौधा से जो है ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी मनुष्य हो गया, वहां पर मछली हो गया, जंतु हो गया, ये सारा हर चीज ऑक्सीजन से जिंदा है ना, वहां पर ऑक्सीजन लेते हैं। अगर पौधा खत्म हुआ हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, पौधा खत्म हुआ और हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, समझ आ गया। और दूसरा चीज, पौधा, हम लोग जब, हमारा जो शरीर है वहां पर, ठीक है, पौधा ऑक्सीजन वगैरह से जिंदा है। हम जब मर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मरने के बाद मिट्टी में जाएगा, कोई दफन होगा या फिर जला दिया जाएगा वहां पर। दफनाने के बाद क्या होता है वहां पर, उसका शरीर जो है उसको गलाएगा कौन, शरीर को, हमारे शरीर को गलाएगा कौन, यही बैक्टीरिया जीवाणु जो है। यही बैक्टीरिया जीवाणु धीरे धीरे खा करके इसका भोजन क्या हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु का भोजन कौन हो गया, यही बड़का जंतु हुआ। हम लोग जो है भोजन है इसका, बैक्टीरिया जीवाणु का भोजन। हम लोग जब हो जाएंगे वहां पर, हमारा शरीर पूरा गला करके खत्म कर देगा ये लोग, ठीक है। पूरे शरीर का हर एक हिस्सा, मांस वगैरह जो है ये जल्दी जल्दी गल जाता है, 15-20 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में जो है गल जाएगा, समझ आया ना। लेकिन जो है हड्डी, हड्डी जो होता है ना, कंकाल इंसान का, आप देखिएगा ना, जमीन के भीतर से जो भी कंकाल मिलेगा, केवल कंकाल मिलता है, हड्डी वगैरह नहीं मिलता है, ये सॉरी, ये मांस वगैरह नहीं मिलता है। क्योंकि मांस वगैरह को खाने में इसको बहुत फटाक से खा लेता है, एक आध महीना के अंदर में, ठीक है। बैक्टीरिया जीवाणु जितने भी है सारा एकदम गला देता है। लेकिन जो है ये कंकाल है ना हमारा, कंकाल को गलाने में जो है काफी लेट लगता है, इसको 5,000 साल 10,000 साल भी लग जाता है वहां पर कंकाल को। कंकाल भी गलता है, ठीक है। बहुत पुराना कंकाल नहीं मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा आपको 10,000 साल, 15,000 साल, 50,000 साल, 1,00,000 साल, यही पुराना मिलेगा। क्योंकि उस कंकाल को ये जो है खा रहा है धीरे धीरे, बैक्टीरिया खा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतना ना कठोर होता है, उसको कठोर होता है वहां पर कंकाल, कि उसको खाने में बहुत ज्यादा लेट लगता है, समझ आ रहा है ना। तो हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अब दूसरा, इसी बैक्टीरिया से जो है पौधा बना वहां पर, ठीक है ना। और यही सवाल, जो ये भी तो मरता है, वो बैक्टीरिया वगैरह भी, ये भी तो मरता है हमारा शरीर। इसी से जो कैल्शियम वगैरह निकलेगा, जल निकलेगा, हमारे शरीर में 65% पानी है, 65% जल जो निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, ऑक्सीजन, जो भी चीज निकलेगा, उसी से जो है क्या बनेगा वहां पर, पौधा को चाहिए। हमारा शरीर, इंसान का शरीर जब जलाता है तो उसका शरीर जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वहां पर, या जितने भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी निकला वहां पर, पानी जो है हमारे 65% पानी है, तो इसका जो भाप बन के निकलेगा वो जल करके वो पूरा वायुमंडल में जाएगा। उसी वायुमंडल से जो है फिर बारिश वगैरह होगा, वहां पर बारिश तो होता ही वो पानी से, ठीक है। और दूसरा चीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो गया, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा वगैरह क्या बना लेता है, खाना बना लेता है। तो हम लोग इस पर निर्भर है, ये लोग भी तो हम पर निर्भर है। और ये लोग भी, बैक्टीरिया वगैरह भी मरता है, इसमें जो भी निकलता है कैल्शियम वगैरह, जितना भी चीज निकलता है वो सब चीजों से ये पौधा वगैरह जिंदा है। इससे हम लोग जिंदा है, ये हमसे जिंदा है, ये हमसे जिंदा है, ये इससे जिंदा है। मतलब हम तीनों जो है, पूरा जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। किसी एक चीज का भी बैलेंस बिगड़ा, जैसे कि आप समझिए कि पूरा सूक्ष्म जीव को हटा दीजिए, दुनिया का सूक्ष्म जीव, जितना भी सूक्ष्म जीव छोटे छोटे, उसको हटा दीजिए। फिर आप समझिए कि हमारे शरीर को गलाएगा कौन, कोई नहीं गला सकता है। फिर गलाएगा नहीं तो मिट्टी में जाएगा, कैल्शियम वगैरह धीरे धीरे कमी होने लगेगा, पौधा वगैरह मरने लगेगा, पौधा वगैरह मरेगा, हम लोग भी मर जाएंगे, खत्म कहानी। तो किसी एक चीज पर, और पौधा मरा तो हम लोग विजय भी करेंगे वहां पर, समझ गया। अभी ओजोन जो है, ओजोन हालांकि भरने लगा है, 1990 के समय, 1980 के समय काफी ज्यादा ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो गया था वहां पर। अब तो काफी ज्यादा 2030-35 तक में, मतलब अगले 10-15 साल में ओजोन पूरी तरीके से भर जाएगा, ओजोन का टेंशन नहीं है, समझ रहे ना। तो ये ऑक्सीजन से ही तो वहां पर, तो ये पौधा वगैरह अगर मर गया तो हम लोग भी मर जाएंगे। और अगर हम लोग अगर मर गए तो पौधा जिंदा रह सकता है, हम लोग अगर मर गए तो पौधा जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर जो सर्कल जो है वहां पर जीवन का, ये बिगड़ जाएगा, समझा ना। तो हर चीज जरूरी है, ये बैक्टीरिया भी जरूरी है, बैक्टीरिया भी जरूरी है किसी भी चीज को गलाने के लिए। ये पौधा ही मर गया वहां पर तो उसको गलाने के लिए क्या बैक्टीरिया ही चाहिए वहां पर। सब्जी वगैरह उपजाते हैं वहां पर, तो उसमें बैक्टीरिया का तो काफी ज्यादा योगदान होता है, समझ रहे ना वहां पर, ठीक है। पौधा हो गया वहां पर, इसी हर चीज एक दूसरे पर क्या है वहां पर निर्भर है, तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव में क्या आता है, जो कि हम जिसको कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और दर्शी मतलब देखना, छोटे चीजों का देखना ही सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। मतलब माइक्रोस्कोप जो है वो सूक्ष्म जीवों को देखता है, करोड़ों अरबों जीवों सूक्ष्म जीव है वहां पर, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा वगैरह हो गया वहां पर, कवच फंगस, जैसे कि पावरोटी वगैरह 2 दिन छोड़ दीजिए, ठीक है, पावरोटी को, या फिर आटा को जो है सान करके
आटा को भिंगा करके 2 दिन छोड़ दीजिए, उसमें जो है पूरा छोटा छोटा फंगस हो जाएगा वहां पर, फंगस वगैरह। वो क्या है, कहाँ से आया उसमें, दुनिया में जितना मतलब अगल बगल में जो वहां पर, जैसे कि आप आटा छान के छोड़ दिए, अगल बगल में जितना प्रोटोजोआ वगैरह है ना, ये सब चीजें जीवाणु वगैरह, वो सब देखिएगा, अरे भाई साहब ये कौन चीज है, खाना है खाना, दौड़ 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 पूरा दौड़ करके एकदम पूरा फंगस। 2 दिन के बाद पता चलेगा कि यार पाव रोटी तो खत्म हो गया, हम पाव रोटी को रख दिए थे कि खाएंगे हम अगले दिन चाय में, खत्म हो गया वहां पर, समझा। सूखा हुआ चीज नहीं, कच्चा चीज में ज्यादा, सूखा हुआ चीज में भी पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन के बाद फर्क पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अब इससे कुछ सूक्ष्म जीव जो है ना बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे शरीर को फायदा देता है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर के लिए घाटा है, जैसे कि जीवाणु वगैरह वहां पर बीमारी, जैसे कि कोरोना जो है, कोरोना जीवाणु का ही जो है, मतलब इसी का जो है ये वायरस है वहां पर, समझ ना, कोरोना एक वायरस है ना वहां पर, HIV रेबीज हो जाता है वहां पर, ये बीमारी है, यही सब चीज फैलाता है, सूक्ष्म जीव ही ये सब चीजें फैलाता है, हैजा हो गया, TB हो गया वहां पर, ये सब चीजों को फैलाता है, सूक्ष्म जीव ही फैलाता है। लेकिन दही जो है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से दही भी लैक्टोबैसिलस होता है उसमें, लैक्टोबैसिलस, वो जो है वो बढ़िया है हमारे शरीर के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं वहां पर। तो कुछ हर चीज तो एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखिए पादप में क्या क्या आएगा, पादप में पेड़ पौधा हो गया वहां पर, जितने भी पेड़ पौधा, शैवाल हो गए, छोटे छोटे शैवाल, पानी के बगैरह जो है, पानी के बगैरह हरा वगैरह एकदम, पानी जो ठहरा हुआ पानी है ना, उस पर देखिएगा हरा हरा छोटे छोटे हो जाते हैं, वो शैवाल है। या फिर पानी जहां पर बार बार गिरता है, जहां पर कुआं वगैरह के पास, चापाकल के पास फिसल जाएंगे, वहां पर हरा हरा टाइप का हो जाता है, वही उसी को बोलते हैं शैवाल। या कवक वगैरह, कवक मतलब समझते हैं उसको, कवक किसको बोलता है जी, वो वाला मशरूम, मशरूम जो हो गया, वो भी वो सब चीज है, समझ ना। वो अब ये सब्जी हो गया वहां पर, सब्जी वगैरह के बारे में, सब्जी कैसे होता है, कद्दू कैसे हुआ, कद्दू का हरा कैसे हो गया वहां पर, ये कद्दू कैसे बढ़ गया, ये सब चीजें, ठीक है। फल कैसे हो गया, नारंगी कैसे हुआ, ये सब चीज, इन सब के बारे में जो भी पढ़ेंगे वहां पर। बीज कैसे बनता है, बीज में क्या क्या चीज होता है, अंकुरण कैसे होता है, बीज का कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है वहां पर, कैसे वो खाना बनाता है, कैसे पौधा जिंदा है, पत्ता कैसे जिंदा है, कैसे वो खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम किसे पढ़ते हैं। पादप में फल वगैरह, उसका रंग कैसे होता है कैरोटीन की वजह से। या फिर आलू, आलू कैसे बन जाता है वहां पर, आलू, कुछ आलू जो हरा हो जाता है, कुछ आलू हो जो बढ़िया खाने में लगता है, कुछ आलू आलू एकदम खराब लगता है खाने में, वो सब चीजें जो है पादप में पढ़ेंगे, उन सब चीजों के बारे में। और जंतु के बारे में किसमें पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में, मनुष्य का पूरा शरीर कैसे बना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आंख कान नाक पूरा शरीर कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, नाखून कैसे बन गया, नाखून काटने के बाद दर्द क्यों नहीं होता है, बाल काटने के बाद दर्द क्यों नहीं होता है, क्यों दर्द नहीं होता है, ये तो कोशिका का टॉपिक है, इसी के बारे में, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, समझ ना। हर चीज के बारे में, आंख में कैसे हुआ, हमको दिखाई कैसे देता है, इन सब चीज के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पर, तो ये किस में जाएगा, वहां पर जंतु में जाएगा। जानवर हम ही तो है, जानवर हमारे जैसा होता है वहां पर, जितना चीज हमारे अंदर है उतना ही चीज है जानवर के अंदर है वहां पर। भले दिमाग हमारे अंदर ज्यादा दिमाग का हो गया, लेकिन दिमाग इसके अंदर भी होता है, दिमाग कम होता है, ये एक अलग बात है, समझ ना। जानवर हो गया, कुत्ता बिल्ली भैंस गधा चूहा मगरमच्छ जो भी है, जितना मछली वगैरह, मछली पक्षी वगैरह जितना भी उड़ रहा है वहां पर, मछली पक्षी सांप मछली जो भी आता है वहां, ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं, जंतु में पढ़ते हैं, ठीक है। पादप में ये सब चीजें, और सूक्ष्म जीव में ये सब चीजें। इसको सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो अब हम समझते हैं मेन बायोलॉजी को, सेल, समझना ना। अभी तक जो बायोलॉजी का चल रहा था वो परछावना चल रहा था। परछावना मतलब समझते हैं, ऊपर ऊपर से पूरा हर चीज बता दिए, पूरा मोहल्ला गली, जैसे कि किसी पूरे मोहल्ला गली का अगर आपको मैप वगैरह पता रहेगा ना, मैप पूरा गली मोहल्ला की, कौन सा गलिया किधर जाता है, किसका घर किधर से निकलता है, कौन कब छत पे चढ़ेगी, कौन 4 बजे छत पे चढ़ेगी, समझ रहे ना। अगर आपको पता रहेगा ना तो किसी का नाम लेंगे, बुला ये रवीश बुलाया है तुमको, कहाँ पर, अड्डा पर, फटाक से वो चल जाएगा वहां पर, क्योंकि उसको पूरा प्रसारना पता है। अब हम आपको बायोलॉजी के बारे में जो भी चीज बताएंगे ना, आपको फटाक से समझ आएगा कि कहाँ से बता रहे हैं। हम सूक्ष्म जीव के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे, आपको फटाक से समझ आएगा। सजीव के बारे में बता रहे हैं, सजीव में भी किसमें, सूक्ष्म जीव के बारे में बता रहे हैं, बात खत्म हो गया वहां पर। आंख के बारे में बताएंगे, सजीव में हो जाएगा वहां पर। जंतु विज्ञान में बता रहे हैं आंख के बारे में, आंख में क्या क्या चीज होता है, पूरा परछापना आपको समझ आएगा बायोलॉजी का, समझ आया ना। अब हम समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना। मेन टॉपिक है वहां पर सेल। हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई जो होता है सेल होता है। हमारा शरीर जितना भी, हमारा शरीर पूरे शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपको नहीं समझ आएगा, देखिए ऊपर से आपको देखकर लगेगा कि हमारा शरीर कैसे बना है। आंख हो गया, ये बाल हो गया वहां पर, ठीक है, दांत हो गया, मुंह, ये नाखून हो गया वहां पर, चमड़ा हो गया, हड्डी होता है वहां पर, मांस होता है, खून हो गया, किडनी, फेफड़ा, इसी सब चीज से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में देखिए तो आंख कैसे बना है, हमारा आंख छोटे छोटे कोशिका मिलकर के आंख का पूरे आंख बनाया, फिर 2 आंख बना, फिर उसी तरीके से दांत बना,
फिर हमारा जो है कान वगैरह बना, पूरा छोटा छोटा कोशिका आपस में मिलकर हर चीज बनाया है। उसके बाद इस सब चीज मिलकर के पूरा शरीर बनाया है, जैसे कि चमड़ा हो गया वहां पर, ठीक है। छोटे छोटे कोशिका जो है आपस में सट सट के ये पूरा चमड़ा जो है, जैसे ये सट सट के ये कोशिका हो गया छोटा। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है, ये सबसे जो छोटा चीज है वो होता है कोशिका। यही सब चीज जो है आपस में सट सट के ये चमड़ा बनाया, समझ रहा है ना। हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन कोशिका होते हैं। कितने होता है? 40 ट्रिलियन कोशिका, मतलब लाखों करोड़ों रोज मरता है, करोड़ों रोज जिंदा भी होता है। मतलब हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि नाखून, एक और चीज आपको पता चलेगा कि नाखून जो है चमड़ा से अलग है। नाखून है नहीं, चमड़ा से अलग। दांत जो है, दांत उजला है वहां पर, और ये चमड़ा से अलग है, बाल से अलग है, बाल भी अलग है वहां पर। तो हर कोशिका तो कोशिका से बना हुआ है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं से। जैसे कि हमारा बाल जो है, पूरे जितना भी शरीर में जितना भी बाल है, ये एक ही प्रकार का कोशिका मिलकर के पूरा बाल बनाया है, समझ आ गया। एक चमड़ा, एक कोशिका ऐसा होगा जिसको कि पता होगा कि हमको चमड़ा ही बनाना है, चलो भाई हम सब मिलकर के, जितना भी ग्रुप होगा सब ग्रुप मिलकर के क्या बनाएगा? वो चमड़ा बनाएगा। सब ग्रुप मिलकर के एक ही टाइप का कोशिका सब मिलकर के दांत बनाएगा, सब कोशिका मिलकर के नाखून बनाएगा, नाखून समझ ना, बाल बनाएगा, किडनी अलग बनाएगा वहां पर। तो हमारे जो है 200 प्लस अलग अलग कोशिकाएं होती है, जो कि अपना अपना काम करती है, अपना अपना सब अपना अपना ग्रुप के रूप में बटा हुआ है, किसको क्या क्या चीज बनाना है, कि उसी तरीके उस पूरा बन करके हमारे पूरा शरीर का निर्माण हुआ, समझा गया। 200 प्लस अलग अलग कोशिकाएं होती है। बाकी तो कोशिकाएं कितनी होती है? 40 ट्रिलियन, ठीक है। 200 ग्रुप है कोशिकाओं का, 200 ग्रुप है कोशिकाओं का। ये जैसे कि मानिए कि ये वाला क्या बना दिया? एक आंख बना दिया। हम इसको अब ऐसे समझा रहे हैं, ये आंख बना दिया। तो इसमें जो है इस सब को कोशिका को क्या पता है? हमको आंख नहीं, आंख में तो बहुत सारे कोशिका होती है। जैसे कि नाखून हो गया, ये मान लीजिए कि नाखून है, ये वाला जो है नाखून का हिस्सा है, ठीक है। ये नाखून हो गया, ये क्या हो गया? नाखून। तो नाखून तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनाया हुआ है, पूरा व्हाइट वाला भाग। तो नाखून वाले सारे जितना भी नाखून वाला कोशिका होगा, केरोटीन वगैरह इसको बोला जाता है, हम आपको बताएंगे आगे। ये जो है सब कोशिका एक जगह आएगा और बोलेगा, क्या बोलेगा? कि हमको नाखून बनाना है। फटाफट नाखून बनाते रहेगा, जितना भी नाखून बना हुआ है, पैर का हो या फिर, समझ आ रहा है ना वहां पर। ये कोशिका, अब देखिए कि ये इसमें एक टाइप हुआ, ये एक टाइप का कोशिका हुआ। इसी तरीके से दांत में अलग, पूरे हर शरीर में 200 टाइप का हो गया। बाकी ये सब कोशिका कितने होते हैं? करीब 40 ट्रिलियन। ये बायोलॉजी का फर्स्ट एपिसोड था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, ये आप प्रस्तावना पूरा समझ गए होंगे। अब आपको जो है पूरा बायोलॉजी के बारे में समझ आएगा पूरी डिटेल से। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिकाओं के बारे में समझेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिका का, ये सॉरी बायोलॉजी का जो है रियल में शुरू होगा, कि हमारा शरीर कैसे बना, छोटे छोटे कोशिका मिलकर बना है, कोशिका कैसे बना है वहां पर हर चीज को बताएंगे। वहां पर डीएनए कैसे बना, उसके बाद फिर ये तो क्लासेस चलेंगे वहां पर धीरे धीरे, और आपको सूचना दे दिए थे हम वीडियो में कि हर एक चीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।